नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत के अद्भुत, रहस्यमयी और पवित्र स्थलों की यात्रा पर। आज हम आए हैं एक ऐसे गांव में जहां हुआ था बलराम और कर्ण का महायुद्ध। जब बलराम और कर्ण आमने सामने आए, बलराम और कर्ण का महायुद्ध महाभारत के युद्ध से पहले एक ऐसा क्षण आया जब दो महायोद्धा बलराम और कर्ण आमने सामने थे। यह युद्ध हुआ तो नहीं, पर यदि होता तो इतिहास की सबसे विनाशकारी टक्कर होती। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध करीब आ रहा था। श्री कृष्ण की भूमिका युद्ध के मार्ग को शांति से मोड़ने की थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि युद्ध अब अटल है, तो उन्होंने अपने रथी और महारथियों को तैयार करना शुरू कर दिया। बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, राजनीति और युद्ध की हिंसा से दूर रहना चाहते थे। वे सदा धर्म के मार्ग पर रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी नज़र पड़ी एक महान योद्धा कर्ण पर, जो सूर्यपुत्र और परमदानी कहलाते थे। बलराम को झांत हुआ कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है। उन्हें लगता था कि कर्ण एक सूतपुत्र है और द्रोणाचार्य के नियमों के अनुसार वह धर्म युद्ध का अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन जब कर्ण ने उन्हें खुले रूप से चुनौती दी, हे बलराम, यदि आप मुझे योग्य नहीं मानते तो आइए, मुझसे द्वंद्व युद्ध कीजिए और मेरे शौर्य की परीक्षा लीजिए। बलराम क्रोधित हुए। उन्होंने अपना हल और मूसल उठाया और बोले, हे कर्ण, तुमने आज मेरी मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। यदि तुम इतने ही पराक्रमी हो तो आओ, रणभूमि में मेरे समक्ष आओ। वह दिन आने ही वाला था जब दो महान योद्धा बलराम और कर्ण आमने सामने होते। लोगों की सांसें थमी हुई थीं। देवता भी चकित थे कि अब क्या होगा, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर युद्ध को रोक दिया। उन्होंने बलराम से कहा, भैया, कर्ण को उसका धर्म निभाने दीजिए। यह युद्ध महाभारत के लिए है और आपकी भूमिका अब न्याय की है, युद्ध की नहीं। बलराम शांत हुए, लेकिन उन्होंने कर्ण की शक्ति और साहस को स्वीकार किया। कर्ण ने भी बलराम को नमन करते हुए कहा, मैं आपसे द्वंद्व नहीं चाहता प्रभु। मैंने केवल अपना सम्मान मांगा था और आपने दे दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो समय आने पर संयम और मर्यादा का पालन करते हैं। बलराम और कर्ण दोनों ही धर्म और वीरता के प्रतीक थे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।